आज दुनिया भर में तंबाकू नोशी के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 1200 बच्चे रोजाना तंबाकू नोशी शुरू करते हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये सिगरेट फरोश कंपनीज जो हैं, इनकी मार्केटिंग जिस तरीके से वो करती हैं, नए नए तरीके वो ढूंढ लेती हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं इस तरफ। इन कंपनीज ने मुल्क में लूट मार का एक बाजार सा गर्म कर रखा है और वो आपको बताएं कैसे बगैर रजिस्टर्ड सिगरेट कंपनियां जो हैं वो 40 से 50 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी कर रही हैं, अंदाज़ा करें आप। और अफसोसनाक बात यह है कि FPR को भी कोई फिक्र नहीं। अच्छा जी, अली इमरान सैयद ने बड़ी शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये बनाया। मुझे एक बात बताएं कि ये तो पूरी इंडस्ट्री, इसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। मतलब सबसे पहले तो टैक्स इवेजन की हम उसमें बात कर लेंगे, लेकिन फिर उसके एड छप रहे हैं, अनलॉफुली प्रिंट हो रहे हैं, मतलब हर जगह कुछ गलत हो रहा है। पूरी चेन जो है वो आवे का आवा टेढ़ा मेरा ख्याल है इसी चीज़ को देखते हुए किसी ने बनाया होगा। बात यह है कि अगर किसी वजह से टैक्सेशन नहीं हो रही और इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रही और फिर आप बाद में ये बोलें कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ख़जाने में पैसे नहीं है, तो क्यों पैसे नहीं होंगे जबकि ख़जाने की जो पॉकेट है उसमें इतने बड़े बड़े सुराख होंगे, जिसमें एक सुराख की हम बात कर रहे हैं। अली इमरान, अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले वाइल रिपोर्ट वाज प्लेइंग, तो आपने मतलब जिक्र किया था ये कोई MBA भी होता ना सिंपल, तो वो भी इस सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेता कि आप इसको टैक्स लगाएं, आप इसको करें। तो FPR अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं। अभी रिसेंटली जो है वो ये जो कार सर्विस कंपनीज हैं या जो ऑनलाइन सेल्स हैं, इनके बारे तक में पूछा गया, अगर FPR पे कोई बात नहीं करता, बड़े उस्मा भी वहाँ पे भी हैं। और अगर आप रेलेवेंट अथॉरिटीज से बात करें तो वो कहें कि यानी बड़ी हैरत की बात है कि कराची में बैठे हुए एक टॉप टैक्स कलेक्शन का जो ऑफिसर है, उसको जब मैंने ये पॉइंटेशन की कि भाई यहाँ पे जो टैक्सी सर्विसेज हैं वहाँ से आप इतनी कलेक्शन कर सकते हो, कहते हैं आप बताएं कि किस तरह से कैलकुलेशन तो उसके नंबर नहीं कर सके, मतलब वो फिगर आउट नहीं कर सके या नहीं करना चाह रहे। ये सारी चीज़ें जिस तरह मेज पर आपके कागज़ इस वक्त पड़े हुए हैं, इस तरह से पड़े हुए होते हैं। और अली ये भी तो अभी ये रिपोर्ट भी आपने ज़ाहिर है आपने भी ये खबर दी थी कि अब ज़ाहिर टैक्स नेट में लाने की कोशिश तो की जा रही है, ज़ाहिर आपने इसको हाईलाइट भी किया। और तो क्या डबल उस पे टैक्स लगाया जाएगा सिगरेट पे, क्या कैसे होगा? क्योंकि एक तो मुज़र सेहत भी चीज़ है और फिर टैक्स नेट में भी नहीं था। आपने नोट किया होगा कि तकरीबन हर बजट में सिगरेट पे टैक्स बढ़ गया, ये होता है। अब उससे हो ये रहा है कि आप जो रजिस्टर्ड सिगरेट बनाने वाली कंपनीज नहीं है उनको आप लिवरेज दे रहे होते हो कि जो ब्रांडेड है उसके रेट बढ़ते जाएंगे और जो अनब्रांडेड है उसके रेट जो खोखे वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रखेगा क्योंकि वो मज़ीद सस्ती मिलेगी, ज़्यादा बिकेगी, आप उसका शेयर बढ़ा रहे होते हैं। तो ये वजह होती है। जिस तरह ईरानी डीजल और पेट्रोल का मामला है, आप जितना बढ़ाते जाएंगे, अभी फिर ओगरा की समरी आ गई है, तो ईरानी सस्ता हो जाएगा, उस पर भी टैक्स का हैवी किस्म का अरबों रुपए का जो है वो नुकसान है ईरानी उससे। तो आप अगर यही सारा जमा कर ले तो इमरान खान सही बोलते हैं कि यार सही तरह काम नहीं। जो हैवी अपनी तकरीरों में भी जब वो अपोजिशन में थे और अब भी वो हैवी इसीलिए आते हैं क्योंकि वो बात यही है कि टैक्सेशन के हवाले से बिल्कुल कट एंड पेस्ट पॉलिसी है, पॉलिसी साजों की और FBR की भी, कि कट एंड पेस्ट कर दें, कोई काम नहीं करना पड़े। बजट के प्रपोजल्स की बात हो या दीगर हो, यही नोट किया गया है कि रेस्टोरेंट्स बिखरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आप अगर कलेक्शन के फिगर्स उठाएं तो इस्लामाबाद की पहाड़ी तो रेवेन्यू कलेक्शन से जुड़ा इसका पहलू है ना, इकोनॉमी से जुड़ा पहलू है। एक ये पहलू आपने इसमें यह भी उजागर किया कि 1200 बच्चे तंबाकू नोशी शुरू कर देते हैं रोज इन एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो इसके मुतालिक भी कोई अवेयरनेस कैंपेन चल, यानी इसको ये बड़ा यानी कैसे पैमरा के हवाले से इस पर फिर आप एक जो अथॉरिटी है यानी ये कि निगरां टैक्सेशन पे तनकीद हमने कर ली, फिर निगरां जो है पैमरा उसके ऊपर आप करेंगे कि आप नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज को किस तरह अलाउ कर रहे हैं कि वो इस तरह के जूसी इश्तिहारात दें। यानी ये कि टैक्स से बची हुई रकम वो इश्तिहारों में खर्च की जाए या इनामात में खर्च की जाए और वो ल्यूर किया जाए यंगस्टर्स को इतने ज्यादा। मतलब इतने इस एक बात के इतने ज्यादा एवेन्यूज हैं कि अगर जोर डाला जाए हर चीज जो है अभी तक तो बिल्कुल हर चीज ही अजीब व गरीब है। इधर अली इमरान सैयद बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर आप लोगों को बता दें कि एंटी टबैको डे है, 1200 बच्चे एवरी डे आर पिकिंग अप अ सिगरेट। किसी और को मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो माँ बाप है ना वो बहुत विजिलेंट रहे। मतलब कि टीचर्स फ्रेंड्स उन सारों से क्या बात करनी, माँ बाप खुद भी सिगरेट नोशी छोड़ दें, ज़ाहिर है बच्चे फिर आपको देख के सीखते हैं। दुनिया में एक्चुअली लोग
लोग अब जो हैं दे आर गोइंग बैक फ्रॉम इट, टर्निंग बैक फ्रॉम इट, क्योंकि अब बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है। कोई एटीट्यूड सिंबल नहीं है, इट इज नॉट एन एटीट्यूड। ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। एनीवे लोग सोचते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लड़के हैं वो अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि सिगरेट पी रहे हैं तो जरा बड़े लगेंगे। बिल्कुल, ये मार्केटिंग भी तो स्टाइल ही बेच रहे हैं ना बेसिकली, ऑब्वियसली। अब टेस्ट तो एक ऐड में बता नहीं सकते या क्या इसका असर होता है। सिगरेट पीने से बड़े नहीं लगते कोई इसके लिए सोच बड़ी